जय श्री राधा कृष्ण। एक बात सुनो, हरि से कबहू न बोलिए संकट सर पर नाथ, पर संकट से जरूर बोलिए हरि है मेरे साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दुनिया में कोई भी चीज चाहे कितनी भी कीमती हो, पर वो हमें परमात्मा की दी हुई भेंट से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती, है ना। अब आप पूछोगे कि ये भेंट क्या है? वो भेंट है हमारी नींद, मन की शांति और आनंद। आज के इस भागदौड़ वाले समय में अगर हमारे पास सुख की नींद है, मन में शांति है, चैन है, आनंद है, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर मैं बात करूं, आज अमीर से अमीर इंसान भी सुख के 2 पलों के लिए दिन रात भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन समझ लो मेरी बात को, जो आनंद भक्ति के मार्ग पर चलकर मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। इसलिए अभी भी मौका है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का सुमिरन करो। वो चाहे किसी भी रूप में करो, आप कहानियों को सुन के भगवान से कनेक्ट करो या भजनों के माध्यम से उनसे जुड़ो, वो कोई भी तरीका हो सकता है। क्योंकि देखो, एक बात समझ लो, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, है ना। इसीलिए क्यों इतनी मचमच करनी, क्यों पैसे के पीछे भागना, क्यों और परेशानियों को सर पे लेना, ठीक है। इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, हमारे कान्हा का, हमारे बिहारी जी का हाथ कस के पकड़ लो और उनके रंग में पूरी तरह से रंग जाओ, ताकि आपके ऊपर कोई और रंग चढ़ ही ना पाए, है ना। ये कलयुग आपसे दूर हो जाए। एक जयकारा तो बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आज आपके साथ मैं एक बहुत प्यारी सी भक्त का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। सुन के आनंद आएगा, प्रेम से मन से भाव से सुनना। उन भक्त का नाम है बबली जी। बबली जी मेरठ में रहती हैं। बबली जी कान्हा जी की बहुत अनन्य भक्त है। वो कान्हा जी की सेवा पूजा बहुत ही मन से, लगन से करती है। कान्हा का प्रेम उनके मन में कूट कूट कर भरा है। अब देखो, जब हम कान्हा को प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं जिंदगी में परेशानियां नहीं आती, पर परेशानियां आके चली जाती है और हमें उसकी हिम्मत रहती है। तो अब उनके जीवन का एक बड़ा प्यारा सुंदर अनुभव सुनो। इसको सुनकर मेरा शरीर तो हिल गया था। आप अपना हाल कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये अनुभव उन्हें पिछले साल नवरात्रों से एक दिन पहले हुआ था। हुआ क्या, उनके घर में बाथरूम घर के बाहर आंगन या मेन गेट के पास, एंट्रेंस के पास है। 2023 में नवरात्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले शाम के समय उनके घर में कोई भी नहीं था। शाम की पूजा से पहले वो नहाने के लिए बाथरूम में गए। वहीं घर के आंगन में पास पड़ोस के कुछ बच्चे खेल रहे थे, और शायद किसी बच्चे को कोई शरारत सूझी होगी, तभी उन्होंने खेल खेल में बाथरूम की कुंडी बाहर से लगा दी, मतलब बाहर से बाथरूम को बंद कर दिया। बबली जी तो अंदर नहा रही थी, उन्हें तो पता नहीं था। नहाने के बाद जब बबली जी ने दरवाजा खोलना चाहा तो वो नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो बाहर से बंद था। अब बबली जी खूब जोर जोर से दरवाजे पे नॉक कर रही हैं, आवाजें लगा रही हैं, बट कुछ नहीं हो रहा। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया था उन्हें अंदर बंद हुए हुए। बबली जी लगातार शोर मचा मचा कर दरवाजा पीट रही थी, ताकि कोई आकर उनकी मदद कर सके और दरवाजा खोल दे, पर जाने क्या ही था, उस समय कोई भी नहीं आया। कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उनके बाथरूम में कोई खिड़की या झरोखा भी नहीं था। अब बबली जी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो फिर भी बार बार हिम्मत करके दरवाजा बजा कर लोगों को आवाजें लगा रही थी, लेकिन कोई भी उनकी आवाज का उत्तर नहीं दे रहा था, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। पसीने और घबराहट के कारण उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आवाज तो जैसे मानो बंद सी हो गई थी। अब बबली जी सबको आवाजें लगा लगा के थक गई थी, और उन्होंने मन में अब अपने ठाकुर जी को पुकारा, उनसे प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा तो बहुत करना चाहती हूँ,
पर शायद आपको मेरी सेवा मंजूर ही नहीं है। शायद मेरी सेवा में ही कुछ कमी रही होगी कि मेरे साथ इस तरह से ये हो रहा है। और पता नहीं जाने क्या क्या कह कह के बबली जी बार बार अपने कान्हा को याद कर रही थी। कहीं ना कहीं देखो उनके मन में कान्हा पे विश्वास तो पूरा था, बट ये होता ना शाम की जोत का समय हो रहा है, मुझे जाना है, या ये हो रहा है, बंदे के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। और यही सब सोच के वो उनके मन में था कि मेरे कान्हा मुझे इस मुश्किल सी घड़ी में मेरा साथ जरूर देंगे, अभी कोई आ जाएगा और दरवाजा खोल देगा। और वो मन ही मन सोच रही थी मेरे कान्हा मुझे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, मेरे कान्हा मेरे साथ है, मेरे कान्हा मेरे साथ है। बबली जी अपने पूरे विश्वास के साथ मन लगा के ठाकुर जी को पुकारे जा रही थी, उन्हें याद कर रही थी, क्योंकि अब है ना उन्हें कान्हा के सिवा कोई भी उनकी मदद करने वाला नजर नहीं आ रहा था। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि कान्हा को याद करो और उनको लगन से मन से पुकारो और वो नहीं आए, है ना। जितने भक्त यहाँ पे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस जरूर किया होगा कि अगर सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के हम ठाकुर को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। और ऐसे ही कुछ बबली जी के साथ हुआ। अपने भक्त की पुकार पे कान्हा को आना ही पड़ा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्या हुआ, अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल गया। बबली जी तो एकदम हैरान थी। उन्होंने देखा सामने एक छोटा सा 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। और अच्छा, दरवाजा खुला भी कब, पहले तो बबली जी बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीट पीट के आवाजें लगा रही थी, बट जब एक समय आया ना कि वो बिल्कुल आवाज निकल नहीं रही थी उनकी और उनकी हालत खराब हो रही थी, उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, है ना, ऐसे खड़े खड़े उन्हें 10-15 मिनट हो गए थे और उस समय दरवाजा खुला। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे अगर मान लो जब बंदा चिल्ला रहा है और बाहर से कोई निकल रहा हो तो सकता है कोई अंदर आ गया, बट जब सब साइलेंट था, बबली जी की कोई आवाज नहीं थी, उस समय वो बच्चा क्यों आया? उसने कैसे देखा कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई है, क्योंकि अंदर से तो कोई बुला नहीं रहा था, और उसने आके दरवाजा खोल दिया। बबली जी की हालत बड़ी ही खराब थी, मुंह से बोल नहीं कर रहा था, सांस नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उस छोटे से बच्चे ने बबली जी का हाथ पकड़ा और बाथरूम के बाहर निकालकर बाहर आंगन में बिछी चारपाई पे उन्हें बिठा दिया। बबली जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा आखिर है कौन, वो अचानक कहां से ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि वो बच्चा ना तो उनके घर का था और ना ही पास पड़ोस का था, और पहले ही बता चुकी हूँ आवाज भी नहीं लग रही थी, तो उस बच्चे को कैसे पता उसने क्यों दरवाजा खोला। पर जो भी बात हो, बबली जी कहती हैं कि उस बच्चे का मुख बहुत सुंदर था, एक अलग सा आकर्षण था, जिसे देखकर बबली जी तो सब कुछ भूल ही गई थी और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो आराम से बैठी हुई थी, बस उस बच्चे को देखकर आंखों से आंसू अपने आप बहे जा रहे थे। उस बच्चे को देख देख कर बबली जी तो जैसे मोहित सी हो रही थी, एक अलग सा आकर्षण था उस बच्चे के चेहरे पे। बच्चे ने बबली जी का हाथ अभी भी पकड़ रखा था और हाथ इतना कोमल जिसको शब्दों में कह पाना असंभव है। जैसे समझो किसी फूल की कोमल सी पंखड़ी होना, उससे भी ज्यादा वो कोमल हाथ लग रहा था। उसने पीला कुर्ता पहना हुआ था, सुंदर घुंघराले काले बाल थे, सांवला सा रंग, मोटी मोटी आंखें, प्यारी सी सुगंध शरीर में से आ रही थी। और बबली जी कहती हैं कि ये किसी इत्र या सेंट की स्मेल नहीं थी और ऐसी खुशबू उन्होंने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। बबली जी कुछ संभल पाती, कुछ कह पाती, उससे कुछ पूछ पाती, उससे ही पहले उस बच्चे ने अपना हाथ बबली जी के हाथों से निकाला और एकदम ही भाग गया। अब जैसे उसको भागते देखा ना, बबली जी में तो जैसे जान आ गई और वो उठी और उस बच्चे के पीछे पीछे भागने लगी। और पर अचानक ही बच्चा जैसे आंखों के सामने से एकदम अदृश्य से हो गया। वो बबली जी को कहीं भी नहीं दिखा। बबली जी कहती है हमारे घर के सामने से सिर्फ एक गली जा रही है, ऐसा नहीं कि इधर कट है उधर कट है, और उसी गली से काफी आगे जाने के बाद तब कट आता है। और बबली जी सीधा उस गली में भाग रही हैं, बट वो बच्चा उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। बबली जी ने यहाँ वहां सारी जगह उसे बहुत देखा, सबसे पूछा कि भाई पीला कुर्ता पहने किसी बच्चे को देखा क्या, पर किसी ने भी उस बच्चे को नहीं देखा। मतलब खुद सोचो, ऐसे एकदम गायब, मतलब कैसे? वो बच्चा भाग रहा था तो कोई देखता, पर किसी ने भी नहीं देखा, ना आते देखा ना जाते देखा। ऐसे कैसे?
कोई बच्चा घर में घुसकर बाथरूम की कुंडी खोलेगा, वो भी सोचो कि इतना छोटा बच्चा, मैं तो सोचती हूँ कुंडी तक उसका हाथ पहुंचा ही कैसे होगा। वो खुद इतना छोटा था पर फिर भी आराम से बबली जी को बाथरूम से बाहर निकाल लिया, सिर्फ हाथ पकड़कर। मतलब सोचो कि बबली जी की हालत इतनी खराब थी, वो खुद से तो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, है ना। और मतलब ये सारे प्रश्न है ना, दिमाग में कुछ हलचल सी पैदा कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है वो बालक कौन था? क्या ये मात्र संयोग था? क्या वो बच्चा किसी पड़ोस का ही होगा, या आपका मन कहता है कि वो हमारे कान्हा होंगे? आपको क्या लगता है? देखो भाई, इन सारे प्रश्नों के बाद मेरा मन कहता नहीं है, चीख चीख कर बोल रहा है कि वो हमारे कान्हा थे, उनके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। बबली जी कहती है आज भी उस एहसास को, उस खुशबू को, उस समय को, उस सुंदर बालक को वो एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाती। उस दिन का एक एक लम्हा उनके दिमाग में ऐसे है जैसे बस कल की ही बात हो। सच ही है, किसी के साथ ऐसा होगा तो वो उसको भूल भी नहीं सकता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कान्हा छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे हाथ में, अब किनारे लगाना तेरा काम है। छोड़ा सब कुछ तुझ पर, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उस समय बबली जी पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। और देखो, मुझे लगता है कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जिसे हमारे कान्हा का, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जिसके सामने उसके इष्ट, उसके ठाकुर, उसके लाला होंगे, तो उसकी तो ऐसी ही दशा होगी ना। बबली जी बस बच्चों की तरह रोती ही जा रही थी और इस घटना के कितनी देर बाद तक आंसू अपने आप ऐसे ही उनकी आंखों से टपकते जा रहे थे। अच्छा, भागवत में भी ऐसा ही हमें एक विवरण मिलता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय उन्होंने अपने परिवार के सारे सगे संबंधियों को पुकारा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पर जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कान्हा जी को मदद के लिए पुकारा, तो क्षण भर में ही कान्हा उनकी लाज बचाने के लिए आ गए। याद है आपको प्रसंग? इसीलिए अगर भक्त की पुकार सच्ची हो, मन में लगन हो, तो भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आना ही पड़ता है, और वो आते ही है, इस चीज का विश्वास पक्का कर लो मन के अंदर। इसके एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। आप क्या कहते हो? अभी कमेंट करो। उम्मीद करती हूँ आपको बबली जी के अनुभव से भक्ति की प्रेरणा मिली होगी, मन में आस्था की डोर बंधी होगी। इसलिए आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे। हमें आपके साथ और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।